इस्लामाबाद से इस वक्त एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद के बाहर हुए आत्मघाती बम धमाके ने पूरे शहर को दहला दिया। इस भीषण विस्फोट में कम से कम 69 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मस्जिद में धमाके के बाद इस्लामाबाद में इमरजेंसी लागू कर दी गई। शिया मस्जिद के आसपास के इलाके को पुलिस और फोर्सेस ने घेर लिया है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अब तक धमाके के कारणों का पता नहीं चल पाया है और न ही किसी आतंकी संगठन या व्यक्ति ने धमाके की जिम्मेदारी ली। एसटीएन वर्ल्ड न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स ने मस्जिद के गेट पर खुद को बम से उड़ा लिया। इस्लामाबाद पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए और घायलों को रेस्क्यू किया जा रहा है। घायलों को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और सीडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पीआईएमएस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के निर्देश पर अस्पताल में इमरजेंसी लागू कर दी गई। एक प्रवक्ता ने पाकिस्तानी अखबार डॉन को इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मुख्य इमरजेंसी, ऑर्थोपैडिक, बर्न सेंटर और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को एक्टिव कर दिया गया। दरअसल इस्लामाबाद के इमाम बारगाह खदीजत उल कुबरा मस्जिद में सुसाइड अटैक में 69 लोगों की मौत हो गई। वहीं 169 लोग बुरी तरह घायल हुए। धमाके के बाद शिया मस्जिद के अंदर का दृश्य डरा देने वाला है। लोग घायल और खून से लथपथ हालात में जमीन पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग जमीन पर पड़े हुए हैं और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल धमाका उस वक्त हुआ जब मस्जिद में सैकड़ों लोग जुम्मे की नमाज अदा कर रहे थे। अचानक हुए विस्फोट से मस्जिद में अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ धुआं, चीख पुकार और खून से सना मंजर दिखाई देने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विस्फोट इतना तेज था कि मस्जिद के दीवारें और छत का एक हिस्सा ढह गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। कई लोग मलबे के नीचे दब गए। वहीं मस्जिद में धमाके के बाद इस्लामाबाद में इमरजेंसी लागू कर दी गई। अब तक धमाके के कारणों का पता नहीं चल पाया है और न ही किसी आतंकी संगठन या व्यक्ति ने धमाके की जिम्मेदारी ली। इधर विस्फोट की सूचना मिलने के बाद पुलिस और बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गया और बचाव कार्य जारी। बताया जा रहा है कि इस हमले के जरिए शिया समुदाय को निशाना बनाया गया। धमाके के बाद शिया मस्जिद के अंदर का दृश्य डरा देने वाला। लोग घायल और खून से लथपथ हालात में जमीन पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग जमीन पर पड़े हुए हैं। खबर ये भी सामने आ रही है कि सुरक्षा के मद्देनजर अधिकारियों ने पूरे शहर में आपातकाल लागू कर दिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विस्फोट पूरी तरह आत्मघाती था या किसी अन्य तरीके से अंजाम दिया गया। अब फॉरेंसिक जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाई। दरअसल इमाम बारगाह शिया मुसलमानों द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक समर्पित सभा स्थल होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य पैगंबर मोहम्मद के नवाशी इमाम हुसैन की शहादत की याद में आयोजन करना, विशेषकर पवित्र माह मुहर्रम के दौरान इमाम बारगाह मस्जिद से अलग होता है। यह रोजाना की सामूहिक नमाज के बजाय मातम, मजलिस और अन्य धार्मिक सभाओं के केंद्र के रूप में काम करता है। जो नाजिल हो रहा है, पूछा जाए कहाँ से तुम पर आ रहा है, वो कौन है जो इनको यहाँ पर भेजते हैं। तो हम इंशाल्लाह पुरअमन लोग हैं, लेकिन ये कभी भी न समझना कि ये अमन कभी भी कमजोरी की अलामत नहीं है। हम करबला के मानने वाले हैं, हुसैन के मानने वाले हैं। और हम आईजी साहब का, सारी इंतजामिया का, इन्होंने इंतहाई मौसर इंतजाम किए हुए थे, लेकिन चूंकि दहशतगर्दी है मुल्क के अंदर, बैरूनी ताकतें लड़ रही है। इंडिया हमारा असली दुश्मन है, इसराइल हमारा असली दुश्मन है, और बाकी ताकतें जो हैं वो सारी लड़ रही है हमारे वतन के खिलाफ, हमारे खिलाफ। इधर घटना के बाद घायलों को शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनके इलाज की निगरानी के लिए प्रशासन ने विशेष अधिकारियों की तैनाती की। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए इसे मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें कि करीब 3 महीने पहले 11 नवंबर 2025 को इस्लामाबाद के जीवन इलाके में एक डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर भी सुसाइड ब्लास्ट हुए थे। उस ब्लास्ट में 12 लोग मारे गए थे और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान ने इसका ठिकरा भारत के सिर पर फोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। फिलहाल इस ताजा हमले के पीछे किसी संगठन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं पुलिस अधिकारी मामले की गहन जांच कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।